आज हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। और इसमें फार्मूला हम लोग वहाँ पे प्रूफ किए थे। फार्मूला Q बराबर प्लस माइनस NE और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम होता है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला, एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। कहने का मतलब कोई वस्तु है पहले, जैसे मान लीजिए कि यह वस्तु है। यह वस्तु पर न तो कोई आवेश दिया गया है न तो आवेश लिया गया है इस वस्तु से। अब हुआ क्या कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वस्तु पर इतना कूलम ऋणावेश है। इस वस्तु पर इतना कूलम क्या है, ऋणावेश है। तो ऋणावेश ये कब बना होगा, जब इसको इलेक्ट्रॉन क्या हो दिया गया होगा। इसको क्या किया गया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया गया होगा। अगर मान लीजिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस पर कितना आवेश दिए, तो 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम के बराबर आवेश दिए। इसी तरह अगर इतना आवेश दे दिए तो इसका उल्टा पूछ रहा है कि इस वस्तु पर अगर इतना आवेश है तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया था इस वस्तु को। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि Q बराबर 1 कूलम या 1.0 कूलम लिख सकते हैं और E बराबर इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर ज्ञात करना है हमको और n बराबर हम जानते हैं Q बाई E और Q का सब मान रखते हैं 1.0 बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये 19 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए, अगर पूछा जाए कि 1.0 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन दिए गए होंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, तो 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या दिए रखा है, तो यहाँ पे गिवन में हम लिख सकते हैं गिवन या दिया है। गिवन में क्या दिया है आपके पास, Q बराबर दिया है कितना 3.2 कूलम, इतना दे रखा है। और हमसे पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, यानी ये जो कूलम है ये 3.2 कूलम है, ये कितने इलेक्ट्रॉन से निर्मित हुआ होगा। तो हम निकाल लेते हैं। हम जानते हैं Q बराबर क्या जानते हैं, NE जानते हैं। तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है, N पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन देंगे तो इतना कूलम आवेश बनेगा। तो N बराबर अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो Q बटे क्या हो जाएगा, E। चाहे छोटा E Q लिखें चाहे बड़ा Q, उसे कोई अंतर नहीं। अब यहाँ पे देखिए Q का मान कितना दिया है 3.2, E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। फिर वही चीज़ इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कुल सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻19 कूलम आ जाएगा। सीधा सीधा है प्लस 19, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इतने इलेक्ट्रॉन देने से ये क्या होगा, 3.2 कूलम आवेश निर्मित होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको पता होगा कि ये नाइट्रोजन एलिमेंट दिया है। तो कह रहा है कि 7N14 नाभिक में आवेश की मात्रा कूलम में कितनी होगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अगर आपसे पूछे 7N14 में कितने प्रोटॉन है, तो आप कहोगे कि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं में प्रोटॉनों की संख्या तो यहाँ पे लिख सकते हैं P बराबर 7 है। तो एक प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, तो हम जानते हैं कि एक प्रोटॉन
का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो 7 प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए 7 प्रोटॉन का आवेश इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 7 कूलाम। तो ये कितना आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना आवेश उस पर होगा। ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं इस पे कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कोई चालक है, इससे 500 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं? बाहर निकाल लिए गए हैं। 500 इलेक्ट्रॉन क्या किए गए हैं? बाहर निकाल लिए हैं। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर n बराबर लिख सकते हैं, n बराबर इतना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 500 बाहर निकाले गए हैं इस चालक से। इस पर आवेश की मात्रा एवं तथा प्रकृति बताइए। प्रकृति तो आप बता सकते हो, निकाला गया है, निकाला गया है, निकाला गया है, तो वस्तु पर क्या होगा? धनावेश होगा। वस्तु कैसी होगी? धनावेश हो गया। तो इस पर आवेश निकाल लेते हैं, कितने होते हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, आप चाहो तो फार्मूले से भी निकाल सकते हो, बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो 500 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो क्या करेंगे? 500 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻17 कूलाम। इतना, यानी 500 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतना आवेश उस पर उपस्थित होगा। प्रकृति कैसी होगी वस्तु की? तो यहाँ पे लिख सकते हैं, चालक की प्रकृति बराबर धनावेश, पॉजिटिव। क्या लिख सकते हैं? धनावेश। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व हुए। अभी चलते हैं, सॉरी इधर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। ये देखते हैं। अब इनमें से ये तो आपको सिंपल क्वेश्चन है, ये आप लोग बता दोगे कि निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो हम लोग पढ़े थे, इस फार्मूले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, +-Ne। तो यहाँ पर n क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। अगर 1 रखेंगे तो 1e हो जाएगा। तो अगर इसमें q बराबर, अगर n बराबर 1 रखते हैं तो क्या बनेगा? +-1e मिलेगा। अगर n बराबर क्या रखते हैं? यहाँ पे n = 1 रखे हैं। अगर n बराबर 2 रखे हैं तो +-2e मिलेगा। अगर n बराबर 3 रखते हैं तो +-3e मिलेगा। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन आवेश है। ये क्या है? आवेश है। तो यहाँ पे n बराबर 3 रखा गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि n का मान क्या है? एक पूर्ण संख्या आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है। तो क्या ये संभव है, या ये संभव है, या ये संभव है, या ये संभव है? तो +-2e संभव है, +-3 यानी -3e भी संभव है, +3e भी संभव है, लेकिन क्या है? ये संभव
नहीं है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का 3/2E। एक होता है मेटेरियल क्वार्ट्ज, तो उसको अभी क्वार्ट्ज हम लोग बाद में देखेंगे। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है क्वेश्चन आपके पास, कह रहा है कि किसी धातु को, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, कह रहा है किसी धातु के गोले को 1+1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाता है। इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। अब आपको बताना है कि इस प्रक्रिया में उसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन यानी द्रव्यमान में कमी होगी या द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि किस वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा m बराबर +-n इंटू me, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये पढ़े थे हम लोग फार्मूला। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि 1 माइक्रोकूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद तुरंत निकाल लेंगे। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, तो यहाँ से द्रव्यमान, अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालेंगे तो ये इसको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.0 इंटू 10⁻³ kg, इतना होता है। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 1 कूलाम हमारे पास क्या दिया गया है, आवेश दिए रखा है 1 माइक्रोकूलाम +1 माइक्रोकूलाम, और इसको चेंज कर लेंगे कूलाम में, तो ये हो जाएगा Q = 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। अब इतने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो n बराबर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, n बराबर Q/E हम लोग जानते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा Q का मान 1 इंटू 10⁻⁻6, और E का मान आपको पता है, E का मतलब क्या होता है, E आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं तो ये पावर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 और ये +19 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.6। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाई 1.6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हमने लिखा 0, यानी 10 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, एक इससे 0 ले लिए, तो ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻12। तो ये तो इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी इसको डिवाइड कर लो। तो इसको हम देखो, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वाली चीज़ को यहाँ पर, तो n = हो जाएगा क्या, कितना आ जाएगा, n का मान अगर लिखना चाहते हो आप तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻13 हो जाएगा, ये 13 है। तो ये तो n का मान हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा हमारे पास स्पेस कम है, तो इसमें हम देख लेते हैं, इसी चीज़ में हम लोग देखते हैं। तो पहले से क्वेश्चन लिख दिया गया था, इसलिए स्पेस कम हो गया। तो अब यहाँ से डेल्टा m द्रव्यमान में परिवर्तन देख लेते हैं। द्रव्यमान में परिवर्तन कितना आता है, द्रव्यमान में हम यहाँ पर परिवर्तन देख लेते हैं कि कितना द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो ये हो जाएगा n का मान हम कितना रखेंगे, इतना 6.25 इंटू 10⁻13 इंटू इसका 9.0 इंटू 10⁻31। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो डेल्टा m = 6.25 इंटू 10⁻13 इंटू 9 इंटू 10⁻31। तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, तो ये 9
इंटू ये पावर घटाएंगे तो यहाँ से 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 8। यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो 2 में से 1 गया 1। ये 10 टू द पावर ये माइनस होगा, तो यानी कितना आ जाएगा 5.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस, क्या करेंगे ये पॉइंट अगर इधर ला जाते हैं तो क्या करेंगे 10 का इसमें गुणा भी करेंगे, 10 का भाग भी करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -17। ये द्रव्यमान हो जाएगा 17, क्या जाएगा 17 किग्रा आ जाएगा, ये इतना kg। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी आ जाएगा 5.625 इंटू 10 टू द पावर -17 kg, ये इतना लिख सकते हैं -17 kg। देख लीजिए अगर नहीं दिख रहा है तो -17 kg यहाँ पे लिखे हैं 5.625 इंटू 10 टू द पावर -17 kg, ये 17 kg -17 kg। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि यदि किसी पदार्थ से 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पदार्थ में स्थानांतरित होते हैं, यानी 2 पदार्थ है हमारे पास, यहाँ पे समझ लेते हैं, एक ये है एक ये है, तो इससे निकलकर इसमें आते हैं 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 10 टू द पावर 9। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं 10⁹, इसमें से निकलकर इसमें आ जाते हैं। तो कह रहा है कि 1 कूलम आवेश के स्थानांतरित में कितना समय लगेगा, तो 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लग जाएगा इसमें, तो यही बताना है। तो समय पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रति सेकंड स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर इतना, तो 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई बताएगा 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि 1 सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 10 टू द पावर 9, ये इतना हो गया। तो 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 कूलम आवेश में हम निकाल लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो अगर 1 कूलम आवेश में, तो Q बराबर क्या है 1 कूलम दिया है, तो N बराबर क्या होता है Q/E, N बराबर क्या हो जाएगा Q/E। तो N बराबर 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 18 कूलम, अरे सॉरी इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम, अरे सॉरी ये इलेक्ट्रॉन होगा, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो अब 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कितने सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब ये तो सिंपल सी बात है कि 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन निकलने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि
इससे इसमें भाग दे देंगे सिंपली, तो निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में लगा समय इक्वल टू ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 10⁻9। ये ऊपर जाएगा 10⁻18, 18 में से ये चला जाएगा 10⁻9, तो क्या बचेगा? तो ये तो 6.25 बचेगा ही, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा सेकेंड। इतना समय आपके पास उसको लगेगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने में, यानी 1 कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड का समय लगेगा। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते नहीं, आपको कुछ होमवर्क देते हैं, इसको आपको करना है। ये चीज़ है, ये होमवर्क देख लीजिए, आपको इसको करके इसका आंसर बताना है कितना आएगा। उसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन होगा कूलाम बल पर आधारित क्वेश्चन होगा। तो पहले हम लोग कूलाम बल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लोग पढ़ लिए हैं, कूलाम बल पढ़े हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म यानी सदिश रूप नहीं पढ़े हैं। तो सदिश रूप पढ़ लेंगे, तब हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू क्लास। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन की बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारे तरफ से जो भी न्यू वीडियो अपलोड की जाएगी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू क्लास।